हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इमेजेस और हाइपरलिंक्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हो अपने HTML डॉक्यूमेंट में। अगर आपको कोई इमेज लगानी है तो वो आप कैसे लगा सकते हो, और लिंक्स कैसे आप यूज़ कर सकते हो। जैसे हमारे पास दो तरह के लिंक्स होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल लिंक, एक होता है इंटरनल लिंक। तो ये सारी की सारी हम वीडियो में आज ये डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमने एक इमेज सोर्स लगाने के लिए क्या करना पड़ता है। हम एक इमेज लगा लेंगे। इमेज आपका एक टैग है, सोर्स उसका एक एट्रीब्यूट है या प्रॉपर्टी कह लो, और ये हमने उसकी एक वैल्यू कर ली 1.jpg। ठीक है, हम इसको सेव करते हैं। सेव हम वहीं पे करेंगे, डेस्कटॉप के ऊपर हमने HTML फोल्डर बनाया हुआ है, इसके बीच में मैं इमेज लिंक्स डॉट HTML से अपनी फाइल को सेव कर दूंगा। अब देखो, इमेज सोर्स 1.jpg हम इसको ओपन कर लेते हैं। व्यू में जाके व्यू करंट फाइल इन क्रोम, तो इसको मैं साइड पे रख देता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो देखो, मैंने लगाया इमेज सोर्स 1.jpg। तो यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर HTML के बीच में मेरी डेस्कटॉप के ऊपर एक HTML का फोल्डर है, उसके बीच में मेरी एक इमेज है। यहाँ पे एक फोल्डर है, इसके बीच में मेरी कोई इमेज नहीं है, तो उसने यहाँ पे इमेज को शो नहीं किया। अगर यहाँ पे कोई इमेज होती तो वो उसको शो कर देता। अब सपोज सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे इमेज रखनी पड़ेगी। तो इमेज रखने के लिए हमारे पास कुछ इमेजेस पड़ी होती हैं विंडोज़ के बीच में। यहाँ पे एक वेब होता है और उसके बीच में वॉलपेपर होता है। वॉलपेपर के बीच में कोई भी फोल्डर है, यहाँ से मैं कोई भी इमेज को उठाऊंगा। कॉपी किया मैंने, डेस्कटॉप के ऊपर जाके HTML फोल्डर के बीच में जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने image7.jpg की फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब इसको मुझे यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे क्या नाम लिखूँगा, image7.jpg, image7.jpg। और अगर मैं अब यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो मेरे सामने एक इमेज आ जाएगी आपके ब्राउज़र के ऊपर। ये बहुत बड़ी इमेज हो गई, मीन्स आप इसको, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को और ज़्यादा स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने इसकी विड्थ की प्रॉपर्टी दी, मैं कर देता हूँ इसकी विड्थ 200, हाइट कितनी कर देता हूँ 200। इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो इसकी विड्थ 200 हो गई और हाइट भी कितनी होगी 200। अब सपोज, अब मुझे यहाँ पे ऑल्ट लिखता हूँ, तो जो ऑल्ट टैग होता है वो क्या करता है, बेसिकली इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो इन केस, अब सपोज मैं इमेज सोर्स में अपनी एक इमेज लगाना भूल गया, मैं यहाँ पे image7 की जगह image.jpg कर देता हूँ। तो देखो, इस मेरे पर्टिकुलर फोल्डर में image.jpg की कोई इमेज अवेलेबल नहीं है। कौन सी इमेज अवेलेबल है, image7.jpg। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे image7, अगर मैंने image.jpg लिखा हुआ है, मैं इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो वो एक तो वो इमेज है ही नहीं, तो इमेज शो कैसे होगी। और दूसरी चीज ये है कि जो ऑल्ट प्रॉपर्टी में मैंने जो भी वैल्यू लिखी होगी नो इमेज फाउंड की, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा नो इमेज फाउंड। अब सपोज मैं यहाँ पे image7.jpg कर दूंगा, जो कि वो फोल्डर में इमेज पड़ी हुई है मेरे। तो मैं यहाँ पे जब इसको रिफ्रेश करूंगा तो image7.jpg आपके सामने शो हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये ऑल्ट टैग को भी यूज कर सकते हो। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होती है एच स्पेस। एच स्पेस होती है हॉरिजॉन्टल स्पेस, तो ये हॉरिजॉन्टली आपको स्पेस दे देगा यहाँ से। उसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है वी स्पेस। वी स्पेस में क्या होगा, ये ऊपर से स्पेस दे देगा। जैसे सपोज वी स्पेस में वर्टिकल स्पेस जिसको बोलते हैं, ये ऊपर से स्पेस हो गई, और एच स्पेस में ये हॉरिजॉन्टल स्पेस हो गई। तो इस तरीके से आप इमेज को अपने एक HTML डॉक्यूमेंट में लगा सकते हो और इम्बेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये था मेरा इमेजेस का टॉपिक। अब इसी के साथ हम एक और टॉपिक कर लेते हैं, छोटा सा ही है, वो है एंकर टैग का। अब सपोज एंकर दो तरीके के होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल एंकर, एक्सटर्नल लिंक, इसको लिंक भी बोल देते हैं, एक्सटर्नल लिंक होता है। और एक होता है इंटरनल लिंक। जो एक्सटर्नल लिंक होता है वो आपको किसी और पेज के ऊपर लेके जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक AHREF, ए का मतलब होता है एंकर टैग, मैं यहाँ पे कमेंट में मेंशन कर देता हूँ एंकर टैग। और जो HREF का मतलब होता है वो होता है हाइपर रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस।
तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये बेसिकली आपका AHREF आपको किसी और पेज के ऊपर लेके जाएगा। जैसे हम सपोज यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कौन से पेजेस अवेलेबल है। फर्स्ट डॉट HTML अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपनी फाइल का नाम लिख देता हूँ फर्स्ट डॉट HTML, इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ। तो अब सपोज यहाँ पे क्लिक हियर लिखा आ गया, जो भी इसके बीच में आप लिखोगे वो लिखा आ जाएगा यहाँ पे। और जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करोगे, तो वो आपको किस पेज के ऊपर ले जाएगा, वो आपको फर्स्ट डॉट HTML के पेज के ऊपर ले जाएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखो आपका ये फर्स्ट डॉट HTML का पेज ओपन हो गया। ठीक है, तो ये किसके थ्रू हुआ, ये आपका क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करने से हुआ। तो मीन्स जब आप एक फाइल से दूसरी फाइल में जा रहे हो, जब आप एक क्लिक के ऊपर, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के ऊपर आपके सामने एक नई फाइल खुल रही है, उसको आप कौन सा लिंक बोलते हो, एक्सटर्नल लिंक बोलते हो। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होती है टारगेट। अब सपोज टारगेट इक्वल्स टू मैंने लिख दिया यहाँ पे ब्लैंक। अब अगर आपने ध्यान दिया होगा, जब हमने इसको ऊपर क्लिक किया था तो इसी पेज के ऊपर ओपन हो गया था। अब सपोज मैंने यहाँ पे टारगेट क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखो एक नई, वो भी आपका खुला रहता है, और एक नया टैब ओपन हो जाएगा जिसके बीच में जौन सी फाइल हमने यहाँ पे ओपन की होगी वही वाली फाइल आपके सामने खुल जाएगी। जैसे सपोज अब मैंने यहाँ पे क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक किया तो एक नया टैब खुल गया। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या यूज किया था, टारगेट ब्लैंक यूज किया था। अब सपोज मैं टारगेट ब्लैंक को हटा देता हूँ। ठीक है, मैं हटा देता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, बाय डिफॉल्ट होता है टारगेट सेल्फ। तो अब ये क्या करेगा, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसी पेज के ऊपर खुलेगा जिस पेज के ऊपर हमने ये इमेज लिंक्स वाली फाइल खोली हुई है, इसका कोई अलग से टैब नहीं बनेगा। तो अगर हम बैक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पिछली फाइल के ऊपर आएगा। तो ये बेसिकली इसकी एक टारगेट प्रॉपर्टी होती है जिसको आप यूज कर सकते हो, टारगेट ब्लैंक और टारगेट सेल्फ। अब इसके अलावा होता है आपका इंटरनल लिंक। जो इंटरनल लिंक होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है उसी पेज के ऊपर। जैसे सपोज मैंने लिखा क्लिक हेयर टू गो डाउन, तो मैंने ये लिखा। अब मैं थोड़ा सा ना इसको पेज को बड़ा कर देता हूँ। देखो कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारी लाइक ऊपर टॉपिक्स लिखे होते हैं, जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो वो नीचे एक पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर ले जाता है, बट उसी पेज के ऊपर होता है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था फॉर्मेटिंग टैग्स वाली, कि जो प्री टैग है वो आपका ऑटोमेटिकली जैसे लिखोगे वैसे आएगा। तो मैंने इसको सीरियल वाइज लिखा है, तो ये पेज बड़ा करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ इसको। तो देखो ये पेज मेरा स्क्रॉल डाउन होके बड़ा हो गया। अब सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ AHREF इक्वल्स टू हैश डी। हैश डी का मतलब होता है कि जब आप इसके ऊपर, मतलब कि AHREF हैश डी, जहाँ पे हैश आ गया ना वहां पे बस ये समझ लियो कि ये एक इंटरनल लिंक है। अब एक्सटर्नल लिंक क्या होगा, जो आपको किसी और पेज के ऊपर लेके जाएगा। इंटरनल लिंक क्या होगा, जो आपको उसी पेज के ऊपर रखेगा। ये जो करंट पेज है इसी पेज के ऊपर रखेगा, बट वो कहीं पे नीचे आपको ड्रैग कर देगा। अब वो नीचे कैसे ड्रैग करेगा, अब जैसे सपोज मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करता हूँ, देखो अब तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे जिस लोकेशन के ऊपर उसको लेके जाना है, मैं वहां पे एंकर टैग, उसका एक प्रॉपर्टी होती है नेम। अब मुझे नेम वही देना पड़ेगा जो मैंने ऊपर HREF में डिफाइन किया है। HREF में मैंने क्या डिफाइन किया है, डी डिफाइन किया है। तो यहाँ पे मुझे एंकर का नेम क्या देना होगा, डी देना होगा। डी देके मैं यहाँ पे इसको क्या कर सकता हूँ, एंकर को बंद कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जब रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे जब हम क्लिक हेयर टू गो डाउन पे क्लिक करेंगे तो वो कहाँ पे चले गया, वो नीचे आ गया। देखो ठीक है, क्यों आ गया, बिकॉज मैंने यहाँ पे ए नेम इक्वल्स टू डी लिखा हुआ है। बस आपको ये ध्यान देना है, जब भी आपने इंटरनल लिंक लगाना है तो आपको क्या यूज करना है, HREF में आपको एक हैश यूज करना है, और कोई भी आपको उसका सिंबल दे देना है। जैसे हमने ABC सिंबल दे दिया। ठीक है, अब जहां पे भी आपको, जिस लोकेशन के ऊपर आपको उस क्लिक के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो जिस लोकेशन पे लेके जाना है, वहां पे जाके आपने एक एंकर टैग स्टार्ट करना और उसका नेम क्या रख देना है, ABC रख देना। अब जैसे मैंने ऊपर AHREF ABC कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा, तो जैसे मैं क्लिक करूंगा वो देखो नीचे ले गया। अब सपोज जैसे मुझे ऊपर का करके लगाना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AHREF, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे गो टॉप, और यहाँ पे लिख देता हूँ #T, डबल टी कर देता हूँ। तो पहले इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। देखो गो टॉप पे लिखा आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये ऊपर चल जाए,
तो ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे बॉडी टैग में ए नेम इक्वल्स टू टी करना पड़ेगा। तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली आपका ऊपर ले जाएगा। जैसे गो टू टॉप किया तो ए नेम टी, आई थिंक मैंने नेम उसमें दे दिया था, डबल टी दिया था, तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल टी नेम देना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा गो टॉप पे तो मैं ऊपर पहुंच गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप अपनी इंटरनल लिंकिंग को परफॉर्म कर सकते हो। तो ये हमारा है एक्सटर्नल लिंक हो गया, जो आपका किसी और पेज पे लेके जाएगा, और ये आपका कौन सा लिंक हो गया, इंटरनल लिंक हो गया, जो आपको उसी पेज के ऊपर एक पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इसी के चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो फिर आपको पता लग जाएगा कि मैं कौन सी वीडियोस को अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपको समझ लग गया, तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज इसको बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो लाइक करोगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, लाइक मैं इसको और बनाऊँ, आपके लिए वीडियोस को और बनाऊँ और इसको अपलोड करूँ यूट्यूब के ऊपर। थैंक यू।